Hi all, this is Amardeep Srivastava and welcome to my channel GS Simplified. In this video, I'm going to explain you all about the Gandhian movement, the Gandhian revolution that has make our country free from the Brit rules, that is the British rule. Before starting, I would like to quote something that has been given by Mahatma Gandhi, and it was, "The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. So, no one will forgive if they are weak." अगर कोई किसी को फॉरगिव कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना किसी रूप में स्ट्रांग रूप में है. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अ बिट अबाउट महात्मा गांधी. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ बिट अबाउट महात्मा गांधी. महात्मा गांधी, famously known as father of the nation, father of our nation, is also known as Mohandas Karamchandra Gandhi with his name. He was born on 2nd of October 1869, Porbandar, okay, which is in Gujarat. Gandhiji got married to Kasturba at the age of just 13 years. He had played an important role in Indian freedom struggle. Let us read his major movement that helped in achieving freedom from British Raj. गांधी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. मतलब अगर इंडिया को फ्रीडम दिलाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. आप एक एक पॉइंट को अगर सम अप करोगे, I will explain each and every point where he had started the movements, like different movements. तो कैसे ब्रिटिश he has forced British to leave the country. I will tell you with the explanation in the next slide. So पहले ये समझते हैं कि in 1906 to 1907 महात्मा गांधी started a सत्याग्रह in South Africa. Now before coming to इंडिया आने से पहले ही गांधी जी जो थे वो ऐसा नहीं था कि वो इंडिया आने के बाद ही ये मूवमेंट का पार्ट बने. जब वो साउथ अफ्रीका में थे, दैट इज एट द टाइम ऑफ 1906 टू 1907, वहां पे भी उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था और जिनका जो सत्याग्रह से इंस्पायर्ड था. ठीक है. और in 1910 he announced satyagraha against immigration and restriction in Natal, a place in South Africa. तो ऐसा कुछ नहीं था कि महात्मा गांधी इंडिया में आने के बाद ही स्टार्ट किए थे अपना जो भी मूवमेंट्स था या फिर जो भी रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज था या फिर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था. इवन दो ही वाज इन साउथ अफ्रीका, ही स्टार्टेड डूइंग दिस. ओके. और सेकंड थिंग ये था, एक रंग भेद वहां चलती थी बहुत ही ज्यादा साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ भी ये मतलब महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था. तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो महात्मा गांधी मूवमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है. तो हम लोग अभी इसको साउथ अफ्रीकन को किसी अलग वीडियो में देख लेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. मेजर मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी. सबसे पहला मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह 1917. ठीक है. इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इट वाज इन 1970. ठीक है. इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, द कंडीशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स बिकम माइजरेबल अंडर तीन कटिया सिस्टम. अब देखिए समझते तीन कटिया सिस्टम होता क्या है. तो देखो सबसे पहली बात यह थी कि तीन कटिया सिस्टम में क्या होता था कि जो भी किसान थे, चंपारण एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है. तो वहां के जो भी किसान थे उनको फोर्सफुली, मतलब उनको उनपे दबाव बनाया जाता था कि आपका जो 20 कट्ठा जमीन है उसमें से 3 पार्ट आपको उसमें इंडिगो उगाना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी. That is, under this system, the cultivators were forced to cultivate indigo on the best 3 by 20th part of their land and were forced to sell them at a cheaper price. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वो मतलब ऑपरेसिव होगा if they are also forcing to change. तो समझते हैं, देखो जिसमें 20 कट्ठे में का 3 पार्ट, दैट इज 3 by 20th यू कैन से. तो इसमें आपको नील की खेती करनी थी, ये कंपल्सन था. और उसके बाद क्या था, अगर उसको खेती करने के बाद उसको आपको बेचना भी था एट द चीपर रेट. ठीक है. द सिचुएशन ऑफ द फार्मर बिकम वर्स ड्यू टू द हार्श वेदर कंडीशन एंड लेवी ऑफ हेवी टैक्सेस. तो टैक्सेस तो बहुत ज्यादा इंपोज किया ही गया था चंपारण के किसानों पे. चंपारण कहाँ है? चंपारण एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में.
बिहार के बारे में कौन नहीं जानता है, बिहार तो बहुत ही फेमस है, हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब ऐसा ऑपरेसिव पॉलिसी ब्रिटिश का बढ़ने लगा, द ऑपरेसिव प्रोसेस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश हैज टेकन अ पीक, तो वहां पे एक थे रामकुमार शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इफ यू आर गिविंग एनी एग्जाम लाइक एनी स्टेट पीएससी एग्जाम, लाइक इफ यू आर गिविंग बीपीएससी or Bihar related any exam, if the modern history is the part, then Rajkumar Shukla question was one fixed question. Rajkumar Shukla. इनका क्या कंट्रीब्यूशन था कि जब चंपारण में ऑपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, ऑपरेशंस बाय द ब्रिटिश राज जब बढ़ने लगा, तो राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो महात्मा गांधी को इनवाइट किए। कहां से? जब वो लोग लखनऊ में मिले थे तब वो उन्होंने इनवाइट किया कि आप बिहार आइए, बिहार में देयर आर सम ऑफ द ऑपरेसिव factors that are flowing in the water or in the air, so you have to come and you have to give your words to the British oppressive policies. So at Champaran, Mahatma Gandhi adopted the approach of civil disobedience movement and launched demonstrations and a strike against the landlords. तो उन्होंने इतना ही कहा कि आई विल अपोज द टैक्स लॉ, दैट इज द तीन कटिया लॉ, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस तरीके से करेंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक स्ट्राइक लॉन्च किया, किसके अगेंस्ट? लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहला अगर गांधी जी को सबसे पहला अगर कोई विक्ट्री मिला तो आप कह सकते हो कि चंपारण मूवमेंट वाज द टॉप मोस्ट एंड क्रस्ट मूवमेंट that has given Gandhiji a different setback of life, like yes, I can do this. If, if I can make Champaran free from the oppressive policy of British Raj, then I can do it in whole India, that is the pan India. Okay, so all the demands of cultivators were accepted and the satyagraha was successful. This was the biggest mistake. This was satyagraha जो सक्सेसफुल हुआ फर्स्ट केस में, वो सबसे बड़ा मिस्टेक था किसका? ब्रिटिश राज का। अगर वो लोग यहीं पे गांधी जी को सप्रेस कर देते, उनके मूवमेंट को सप्रेस कर देते, रोक देते, तो इतना तो श्योर था कि आगे जो कंजिक्यूटिव मूवमेंट्स होने वाले थे, जो हमें फ्रीडम तक लेके चला गया, वो नहीं हो पाता। सो चंपारण वॉज द मोस्ट रूट लेवल एंड ग्रास रूट लेवल कैंपेन, और यू कैन से दैट सत्याग्रह मूवमेंट, this was the victory and this was the first sign of Indian struggle movement that we will going to be freed from the British oppressive rule. Now moving further, this was the first, the Champaran Satyagraha. The second was the Khera Satyagraha. First Champaran, second was Khera. You will have to also remember the date and the sequence because this timeline has been frequently asked by the UPSC or any other exams. Simple. ठीक है, second है खेरा सत्याग्रह, इट्स बिटवीन इन 1917 to 1918. इसमें क्या था? अ नो टैक्स कैंपेन was started by Mohanlal Pandey in 1917, who demanded the remission of taxes due to poor harvest or crop failure in खेड़ा विलेज गुजरात. तो खेड़ा क्या है? एक विलेज है, एक गांव है गुजरात में। वहां पे क्या हुआ था, अब जैसे मान लो कि कभी कभी ड्रॉट पड़ गया, कहीं सूखा पड़ गया, ऑब्वियस गुजरात में सूखा ही पड़ेगा, तो मान लो उस वक्त सूखा पड़ गया। ठीक है, तो वहां क्या हुआ, खेती कम हुआ, बहुत कम हुआ, हार्वेस्ट था ही नहीं, क्रॉप पूरा फेल हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी जो ऑपरेसिव पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का, उनका कहना था कि इवन इफ यू हैव फेल्ड टू हार्वेस्ट और क्रॉप any food item or food staples, but you have to pay the taxes that had levied by the British government. तो अगर आप फेल भी कर रहे हो, अगर आपका क्रॉप खराब भी हो रहा है, तो भी आपको इतने स्ट्रिक्ट रूल से आपको ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अकॉर्डिंग आपको पे करना था टैक्सेस। ठीक है, तो इससे होकर के एक मोहनलाल पांडे जी थे जो 1917 में बहुत ज्यादा वो उन्होंने स्ट्रगल किया, टैक्स नो टैक्स कैंपेन किया, तो उन्होंने ही महात्मा गांधी को इनवाइट किया। महात्मा गांधी वाज इनवाइटेड एंड ही जॉइंड द मूवमेंट ऑन 22 मार्च। तो उन्होंने 22 मार्च को वो मूवमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, 1918, देखो डेट याद रखना भी थोड़ा जरूरी है, और लेकिन ईयर तो 100% याद होना ही चाहिए। यू विल हैव टू लर्न दैट basic static part is more and more in modern Indian history or the freedom struggle of Indian history. So you should remember the date as well as the day as well as the sequence of the events. Okay, then there he started Satyagraha. The movement was also joined by Vallabhbhai Patel and Indulal Yagnik.
सो ये कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं, वल्लभ भाई पटेल एंड इंदुलाल याग्निक, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली द डिमांड्स वेर फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखो पहला चंपारण हुआ, चंपारण में विक्ट्री हुआ, फिर क्या हुआ, खेड़ा में भी विक्ट्री हो गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि हाँ, जो गांधी जी जो चीज लेके आ रहे थे, जिस पॉलिसी को गांधी जी लेके आ रहे थे, दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस, दैट इज द सत्याग्रह आंदोलन, दैट इज नॉन वायलेंस वे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो पूरा होते जा रहा था। तो एक चीज आप जान लो कि चंपारण वाज द इनिशिएशन, खेड़ा वाज द कंटिन्यूएशन, एंड खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस वाज द फाइनल मैच, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो थर्ड आता है पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, फिर आता है खिलाफत मूवमेंट 1919। देखो खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। अब देखो अली ब्रदर्स में कौन कौन थे, पहले थे मोहम्मद अली, सेकंड थे शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एंड लास्ट थे हसरत मोहानी। चार भाई थे ये, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी, ये चारों भाई थे। अगर आप नाम याद रखें तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि पूछ सकते हैं ये, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सपोर्ट द सुल्तान ऑफ तुर्की होम द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया कंसीडर्ड देयर रिलीजियस हेड। देखो उस वक्त क्या था ना कि तुर्की में जो सुल्तान थे, ठीक है, उनको इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो रिलीजियस हेड मानते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स टू शो द प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट डन विद द तुर्की। तुर्की के साथ बहुत ही बुरा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इन्होंने क्या किया, यहां पे प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये लोग जो थे इंडियन मुस्लिम जो थे, द मुस्लिम्स इन इंडिया, वहां के जो सुल्तान थे, तुर्की के सुल्तान, उसको अपना रिलीजियस हेड मानते थे, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर द डेट, दैट इज ऑन अक्टूबर 17 1919 थ्रू आउट खिलाफत डे वाज ऑब्जर्व। तो 1919 17 अक्टूबर को खिलाफत डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ठीक है। नाउ इसमें क्या हुआ कि अब देखो मूवमेंट हुआ, तो उसमें गांधी जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन ये था दैट अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, the movement was launched against the British government to restore the collapsing status of the caliph in Turkey. Caliph ज्यादा डिटेल में यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जान लीजिए कि जो ऑपरेसिव पॉलिसी चला रहे थे वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स, जो चलाए थे अगेंस्ट तुर्की के जो हेड थे, जो कि यहाँ के रिलीजियस हेड माने जाते हैं उन पे, तो उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लॉन्च किया, ठीक है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्ड इन दिल्ली वेयर महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द खिलाफत मूवमेंट। वहां पे क्या किया गया, महात्मा गांधी को इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट। कहां पे हेल्ड हुआ था, दिल्ली में। ही ऑल्सो रिटर्न। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कभी भी अगर आप मतलब नॉन वायलेटिक मेथड अगर यूज करोगे तो आप कुछ तो ऐसा करोगे जिससे लोगों का इमोशन हर्ट हो, जिससे लोगों को समझ में आए कि कहाँ पे ऑपरेशंस ऑपरेसिव पॉलिसीज हो रहा है ब्रिटिश के द्वारा और कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही ऑल्सो रिटर्न द मेडल्स, अपने जितना जो भी उनको हुड्स मिले थे, मेडल्स मिले थे, वो रिटर्न कर रहे थे। किससे, तो मिले किससे थे, ब्रिटिश से, तो ऑब्वियस ब्रिटिश को ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द खिलाफत मूवमेंट मेड हिम द नेशनल लीडर। फर्स्ट चंपारण, सेकंड खेड़ा, थर्ड खिलाफत was a victory, and if it was a victory then obvious the खिलाफत movement and the कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बाद में क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट बाद में जो आता है वो मर्ज हो जाता है खिलाफत के साथ और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, यही हुआ था खिलाफत मूवमेंट में। तो नेक्स्ट मूवमेंट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। आपको डेट जरूर याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है, चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920 बाय महात्मा गांधी ड्यू टू द जालियांवाला बाग मैसेकर है। अब देखो जालियांवाला बाग मैसेकर तो सबको पता है कि जनरल डायर जो था ओपन फायर किए थे, ठीक है। देखो हुआ ऐसा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था कि हाँ इसमें समझते हैं कि 4 फरवरी 1922 को पार्टिसिपेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लैश विद पुलिस। अब देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले गांधी जी ने ये कहा था कि जो भी चीज उनका है बहिष्कार करो, मतलब उसको एक्सेप्ट मत करो। अगर आप किसी को परेशान करना चाहते हो, ब्रिटिश के ऑपरेसिव पॉलिसी के अगेंस्ट जाना चाहते हो, सबसे पहला कारण तो यही था कि वो लोग यहाँ पे
टैक्स इंपोज करते थे, आपसे ही प्रोडक्शन करवा के आप पे ही टैक्स लगा के वो ज्यादा अर्न कर रहे थे, आपसे ही रॉ मटेरियल लेके आप पे ही टैक्स इंपोज कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो गांधी जी ने कहा कि देखो वायलेंस तो आई विल नॉट एक्सेप्ट। तो एक ही काम कर सकते हैं, हम लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम लोग उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं उनके फ्लोरिशिंग में। तो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस गांधी जी कन्विंस पीपुल फॉर स्टार्टिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अ पीसफुल वे। लेट मी कोट इट अगेन, पीसफुल वे विच इज की फैक्टर टू अटेन इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उनको शांति से, अगर मतलब उनको विदाउट किसी किसी वायलेंस के अगर उनको हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमें इंडिपेंडेंस की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। ही फ्रेम्ड द कंसेप्ट ऑफ स्वराज and it became a crucial element in the Indian freedom struggle. Swaraj, self-rule. The movement gained momentum and people started boycotting the products and establishments of British government like schools, colleges, government office. देखो इतना था कि जितने भी चीजें ब्रिटिश ने बनाया था हमारे कंट्री में, जो भी उनका रन कर रहा था, लाइक स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, जेल्स हो गए, उसको उन्होंने वो लोग बायकट कर रहे थे। ठीक है, तो उसी बीच में एक क्या हुआ, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट इन 1922, बट एक 4 फरवरी 1922 की घटना है। ऑन 4 फेब 1922 कुछ पार्टिसिपेंट, अब देखो ये पैन इंडिया का मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो क्या हुआ था, यूपी में एक जगह है चौरी चौड़ा करके, ठीक है, गोरखपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां क्या हुआ था, वहां पे ऑन 4 फेब 1922 पार्टिसिपेंट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विद पुलिस, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ अबाउट 22 पुलिसमैन एंड 3 सिविलियंस एट चौरी चौड़ा। तो क्या हुआ था कि देखो, अब कहीं भी पूरे इंडिया में अगर पैन इंडिया है तो हर जगह तो गांधी जी का प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 को कुछ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो इंडियंस थे, वो क्या किए, उनको पुलिस से क्लैश हो गया। क्यों क्लैश हो गया, क्योंकि वो बहुत सारे मार्केट की चीजों को बहिष्कार कर रहे थे, बहुत सारी जो ब्रिटिश चीजें थी उनको बहिष्कार कर रहे थे। ऑब्वियस धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होते चला जाएगा और उनके बीच में क्लैश हुआ। क्लैश इतना भयानक हुआ कि 22 पुलिसमैन मरे और 3 सिविलियंस भी उसमें डेथ हुई थी, चौड़ी चौड़ा जगह पे। कहां पे, तो गोरखपुर में। ठीक है, अभी प्रेजेंट का उत्तर प्रदेश है, एट दैट टाइम इट वाज नॉट उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखो जैसे ये हुआ, गांधी जी बोले कि इट इज वायलेंट, अब ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए। ठीक है, बट ड्यू टू चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट महात्मा गांधी इंडेड द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। अब 23 पुलिस वाले मर गए और 3 लोकल मरे थे, तो इसके कारण गांधी जी इसको स्टॉप किए, क्योंकि उनका कहना था नॉन वायलेंस इज द ओनली वे टू सक्सीड इन द रेस ऑफ इंडिपेंडेंस और आजादी। ओके, नाउ आफ्टर 1922 a new movement started, that is civil disobedience movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या होता, महात्मा गांधी इन मार्च 1930 addressed the nation in a newspaper young India and expressed his willingness to suspend the movement if his 11 demands get accepted by the government. But the government at that time was the Lord Irwin and he did not respond back to him. As a result, Mahatma Gandhi initiated the movement with full fire. देखो स्टार्ट तो किए थे बिल्कुल, लेकिन उनका यह कहना था कि मेरा कुछ मांग है उसको रोक दो। ठीक है, अब चौड़ी चौड़ा होने के बाद क्या हुआ था कि चौड़ी चौड़ा किस में एक्चुअल हुआ क्या था ना, कि जो वहां के लोग थे वो मीट प्राइसेस, जो मार्केट प्लेस था वहां पे, उस वहां पे मीट प्राइसेस को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वे बीटेन बाय द पुलिस एंड मेनी ऑफ देयर लीडर वे अरेस्टेड एंड डिटेन्ड एट द चौड़ी चौड़ा पुलिस स्टेशन। तो ये देखा नहीं गया उनसे, तो वो लोग उतर गए थे उस पर। ठीक है, अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले एक काम करते हैं। 12 मार्च 1930 में देखो एक दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाय महात्मा गांधी। ठीक है, ही स्टार्टेड द मूवमेंट विद दांडी मार्च फ्रॉम 12th मार्च टू 6th अप्रैल। याद रखना, अगर आप किसी पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग एनी पीएससी एग्जाम, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट दे कैन आस्क द नंबर ऑफ डेट्स। Like in BPSC exam, Bihar Public Service Commission exam, they have asked how many number of days the Dandi March has accomplished, like 12 to 6th April. You can count the day. Even day also they ask. In 1930, Mahatma Gandhi along with his followers marched from Sabarmati Ashram to Dandi in Naushadi district, Ahmedabad, on the sea coast and broke the salt law by making salt on 6th April 1930. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस मूवमेंट में क्या हुआ था कि ये इतना सही अच्छा मूवमेंट था कि इस मूवमेंट के अंदर स्टूडेंट भी, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे या गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, वो भी रिजाइन दे करके
ऑफिस सब कुछ रिजाइन ऑफिस ऑफिस छोड़ करके फॉरेन क्लॉथ्स का बहिष्कार किए थे, कम्युनल बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, नॉन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस, वुमेन स्टेज धरना एट द गवर्नमेंट लीकर शॉप ईटीसी। तो यही सब हुआ था कि सारा का सारा मतलब अकॉम्प्लिश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया था, जिनमें गांधी जी ने कहा था कि मैं कुछ बातें रख रहा हूं, अगर आप उसको मानते हो तो मैं इसको तोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन जो उस वक्त के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन, और उन्होंने उसको रेस्पॉन्ड बैक नहीं किया। तो फिर गांधी जी बोले अब और इंटेंस हमको खेलना, मतलब अब और इंटेंस हमको अपनी मूवमेंट को ले जाना होगा। तो उसके बाद फिर हाँ, तो फिर उसके बाद फिर वो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। ठीक है, वी ऑल नो अबाउट दैट। ठीक है, तो देखो ये इतनी छोटी सी चीजें नहीं है, इसमें बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारे लोग। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ही एक अकेले उस पे वो किए थे, ऐसा नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो इवन इवन द वर्कर्स विच आर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इवन द इंडियंस हुज आर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज given their job, have given their taxes, has given their seats, as well as the student left the colleges and government servant resigned from the offices. They boycotted the foreign cloths, communal burning of cloths also have taken place, non-payment of government taxes, even the women also taken the part in this movement. ठीक है, अब अगला लास्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, दांडी यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी लॉन्चेस क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन अगस्त 8 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ड्राइव द ब्रिटिश। देखो एक चीज तो और कहा जाता है, ये चीज कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया छोड़े उनका बहुत बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त क्या हुआ था, इतनी ज्यादा मैन पावर लॉस्ट कर दिए थे ब्रिटिशर्स कि अब उनके पास उतना ज्यादा था नहीं कि इंडिया जैसे कंट्री को, पूरे पैन इंडिया को वो सप्रेस कर सके अपने अपने रूल के अंदर। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। देखो ब्रिटिशर्स ऑलवेज वेयर रिजिड, रग्ड एंड रफ, सो दे नेवर। अब देखो ब्रुटैलिटी की तो कोई वो नहीं होती, लिमिट नहीं होती। आप कितना भी वायलेंस को कम करना, नॉन वायलेंस वे से जाओ तो वो वायलेंस शो करेंगे ही करेंगे। तो सबसे बड़ा एक ये भी रीजन माना जाता है कि द ब्रिटिश इंडिया कंपनी लेफ्ट द इंडिया is that they have felt that they have not that much strong because of the second world war। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल आउट ऑफ इंडिया इन द मूवमेंट महात्मा गांधी डिलीवर्ड डू और डाई। तो उस वक्त में महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो का स्पीच दिया था। एज अ रिजल्ट द इंटायर मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड imprisoned them without trial, but the protest continued across the nation। अब देखो बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर दैट दे विल हैंड ओवर द पावर्स टू इंडिया। देखो ब्रिटिश को लग गया था कि अब मुश्किल है। वर्ल्ड वॉर 2 सेकंड जो हुआ उसमें उन्होंने मैन पावर इतना लूज कर दिया कि अब उनको लग गया कि अब मुश्किल है इंडिया जैसे जगह पे आके, इंडिया जैसे बड़े जगह को रूल करने का। ठीक है, तो उन्होंने कहा दिया था कि अब मैं ठीक है, मैं इंडिया को का रूल को छोड़ दूंगा और मैं आजादी दे दूंगा इंडिया को। ठीक है, Mahatma Gandhi called off the movement, which results in the release of thousands of prisoners. Therefore, these are the major movement that has been led by the Mahatma Gandhi helped India in attaining the freedom from the British rule or colonial rule। तो देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है, आप शुरू से देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सबसे मेजर क्या है, देखो आप किसी भी चीज को कर नहीं पा रहे हो तो स्टार्ट करो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और अगर मान लो छोटे से एम में अगर आप सक्सीड कर जाते हो ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस और एक कंटिन्यूएशन लेवल एक अलग तरीके का बनेगा। जैसे देखो स्टार्टिंग में महात्मा गांधी का एग्जांपल ले लो। स्टार्टिंग में क्या था, सत्याग्रह से उन्होंने स्टार्ट किया। इवन इफ ही वाज इन साउथ अफ्रीका ही स्टार्टेड द सेम, ही प्लॉटेड द सेम, एंड देन आफ्टर ही स्टार्टेड विद चंपारण सत्याग्रह दैट इज इन 1917 जो कि बिहार में हुआ। फिर खेड़ा जो कि गुजरात में किए, क्योंकि देखो खेड़ा क्यों किए, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा विक्ट्री मिला था चंपारण में। तो उनको लगा यस आई कैन मेक देम बेंड एंड आई कैन मेक देम व्हाट आई थिंक एंड व्हाट माय कंट्री थिंक। सो चंपारण के बाद खेड़ा किए, खेड़ा के बाद खिलाफत किए, खिलाफत के बाद नॉन कोऑपरेशन, दांडी यात्रा, सिविल डिसोबीडियंस, and then quit India movement. British left the India and we are now here. Although we are not so much changed right now, because we are even after even after so many years of independence, we are suffering like this, like there. But we should not forget the what Mahatma Gandhi has done for our country, and these are the portions. If you are, अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या फिर किसी भी पीएससी या फिर किसी भी स्टेट लेवल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज पार्ट है और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आप समझ लो कि इससे एक या दो क्वेश्चन तो आप कंफर्म मान के चल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल
you can join the Telegram channel. I will provide the link in the description box. I will make the Telegram channel, that is general studies simplified by Amardeep Srivastava. Okay, so let me know if you want the notes of this PDF. I will provide the link in the description box. That's all for now. Thank you.